जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज से हम लोगों का शुरू हो रहा है प्रश्नावली 1.1 का लेक्चर। प्रश्नावली 1.1 में जो हिसाब आपका है HCF उनका आज से हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। एक एक हिसाब को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। चलिए बिहार बोर्ड 10th के लिए गणित का चलिए शुरू कर देते हैं। आज का हिसाब है हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक नंबर में दिया है 135 और 225, 196, 38,220, 867, 255, ये तीन हिसाब एक नंबर में दिया गया है। तो पहला हिसाब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 135 और 225 का। तो सबसे पहले हिसाब जब भी बनाना ये शुरू करेंगे, HCF जब शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से, तो इसमें छोटा और बड़ा को सबसे पहले देखना है। किसको देखना है? छोटा और बड़ा। दो संख्या का HCF निकालना है, तो ये दोनों संख्या में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 135 आपका छोटा है, 225 बड़ा है। तो जो छोटा रहेगा उसको B मानना है और जो बड़ा रहेगा उसको A मानना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना A बराबर 225 और B बराबर मान लेंगे 135। A और B मान लेंगे और B से A में एक बगल में भाग विधि से HCF का प्रक्रिया कर लेंगे। तो 135 से भाग देना है 225 में। जरा भाग दीजिएगा, यह एक बार में लगेगा, दो बार में ज्यादा हो जाता है। तो एक बार में लगेगा 135, घटाइएगा, यहाँ पे 0 आपका बचेगा और यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एक में से गया 0 हो जाएगा। 90 को घेर लीजिएगा। अब पुनः जिससे भाग दिए हैं उसको उतारना होता है 135। अब लगाइए जरा सा, क्या बार में लगेगा? 90 से 135 दो बार में भी करिएगा तो 180 हो जाता है, एक बार में ही लगेगा। तो एक बार में लगा लीजिएगा 90। आपका शेष बच गया यहाँ 5 और यहाँ बच गया 4। यहाँ क्या बच गया आपका 4। अब 45, अब इसको फिर घेरेंगे और यहाँ जो 90 है इसको उतार लेंगे। तो 45 से 90 दो बार में लग गया आपका HCF। नीचा क्या हो गया 0, HCF कौन हो गया 45। अब ये तो HCF भाग विधि से हम लोग बना लिए, लेकिन ये विधि कहा नहीं है, क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बनाना है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम लोग चर्चा पहले किए हैं, उदाहरण भी बनाए हैं। तो इस हिसाब को देख लेते हैं इन विधियों द्वारा। तो यहाँ पे करना क्या है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जो प्रमेयिका था A बराबर BQ प्लस R उनको लिख लेंगे। A बराबर क्या लिखेंगे BQ प्लस R। ये R का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं यानी B से हमेशा छोटा होता है। तो ये लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे, ये जो भाग दिया है इसमें A, B, Q और R जो है इसका मान इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये आपका A है, देखिएगा यहाँ
ये आपका ए हो गया और यहाँ पे आपका ये साइड बी हो गया जिससे भाग दे रहा है। जितना बार में लगा है वो आपका क्यू होता है और नीचा जो बचता है वो आपका आर होता है। तो चलिए ए का वैल्यू है 225, यहाँ लिखेंगे 225 बराबर बी का वैल्यू है 135 गुना क्यू का वैल्यू है 1 प्लस आर का वैल्यू है 90, यहाँ रख देंगे 90। देखिए आर 0 के बराबर नहीं है, आर कितना है 90 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर डज नॉट 0, आर डज नॉट 0। ये एक स्टेप हम लोगों का हुआ। फिर आर जब तक 0 के बराबर वाला स्टेप ना आ जाए तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। ये हुआ आपका स्टेप 1, ये आपका क्या हो गया स्टेप 1 है ना। अब बढ़ेंगे स्टेप 2 पे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला जाए ए बराबर वी क्यू प्लस आर को लिखेंगे, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। इस स्टेप 2 में फिर यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा स्टेप में हम लोग जो भाग लगाए थे 90 से भाग दिए थे, यानी जो r था इसको हम लोग b मान लिए थे और जिससे हम लोग भाग पहले दिए थे यानी जो b था वह नया वाला a बन गया है, ये है ना न्यू a है, न्यू a है। और ये आपका हो गया q और नीचा जो बचा था ये आपका क्या हो गया r हो गया। तो चलिए यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, a का मान हो गया 135 और b का मान हो गया आपका 90 गुना q का मान आपका हो गया 1 प्लस r का मान आपका हो गया 45। तो यहाँ भी क्या है r डज नॉट 0 है, r का वैल्यू 45 है यानी r डज नॉट 0, r डज नॉट 0 आ गया। तो स्टेप 3 के बाद बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 2 के बाद स्टेप नंबर किस पे जाएंगे 3 पर, यहाँ लिखेंगे स्टेप 3। अगला पेज हम लोग ले लेते हैं स्टेप 3। लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 3 लिखेंगे फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ये आर का जो वैल्यू होता है यह 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, b से हमेशा r का वैल्यू छोटा होता है। अब इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे जरा अगला बार में क्या है ये जो r था ये आपका b बन चुका है ना, और जिससे भाग लगाए थे जो b था वो आपका फिर से नया वाला a बन गया है, न्यू a है आपका। और नीचा जो बचा ये आपका क्या है r है और ये 2 बार में लगा है ये आपका क्या है q है। तो चलिए a का वैल्यू 90 है, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 90 है और b आपका हो गया 45, 2 बार में लगाए हैं तो q आपका 2 है, नीचा जो शेष बचा था वो हो गया आपका 0। तो यहाँ r का वैल्यू क्या आ गया है 0, यहाँ लिख देंगे r बराबर 0। जिस स्टेप में जाकर के r का वैल्यू 0 मिल जाए, जिस स्टेप में r का वैल्यू का क्या मिल जाए 0, उसी स्टेप में देखना है कि b का वैल्यू क्या है। तो इस स्टेप में देखिएगा b का वैल्यू क्या है आपका 45 है, 45 है, यही b का जो वैल्यू है यही आपका क्या है HCF है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि अतः HCF किसका किसका यह HCF है, तो यह HCF है 135 और 225 का, 135 और 225 का HCF कितना है, तो जो B का वैल्यू है यही आपका
कितना हो गया 45। यही 45 आपका क्या है आंसर निकल के आ गया कंप्लीट। आप इस तरह से करिएगा, आपको 2 नंबर में यह क्वेश्चंस हर वर्ष पूछता है। इसी प्रकार आप जो है ना अगले हिसाब को भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें है ना एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व किए, दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी प्रकार। ये तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस है ना, इनको आप देख सकते। सबसे पहले इसमें क्या करना है देख लीजिए, एक बार रिमाइंड करवाते हैं। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मानना है। कैसे? छोटा और बड़ा के आधार पर देखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। यानी ए हमेशा बड़ा लेना है, बी हमेशा क्या लेना है छोटा लेना है ए से। यूक्लिड में विभाजन क्या लिखेंगे एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर बी से छोटा लेंगे। अब बगल में ये भाग हम लोग लगा लेंगे इस विधि से, जो बचपन में हम लोग सीखे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। इस विधि से कर लेंगे और इसमें एक एक स्टेप में आप देखिए स्पष्ट लग रहा है कि ये 3 स्टेप में बना हुआ है ना, तो ये 3 स्टेप में हिसाब जाने वाला है। तो स्टेप 1 कर लेंगे, स्टेप 1 में पुट किए r डज नॉट 0, फिर स्टेप 2 जाएंगे, स्टेप 3 जाएंगे। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम दूसरा हिसाब का भाग विधि से शेप कर देते हैं, आपको स्टेप में सजाने के लिए हम छोड़ देंगे, आपको स्टेप में सजाना है। भाग देखिए देते हैं, 196 है, 38220 है, 196 है और 38220 है आपका। देखें 196 है, यानी बी का जो वैल्यू है 196 होगा, ए का जो वैल्यू होगा ए होगा 38220 होगा, 38220 और बी का वैल्यू क्या है 196। ए का हमेशा बड़ा रखना है, बी का छोटा है ना, ये चीज मानना है। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले भाग लगा लेंगे। 196 से हमको भाग देना है 38220 में। जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ देखिएगा इसमें 5 अंक वाली यह संख्या है और भाग हम लोग दे रहे हैं 3 अंक वाली संख्या से। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली जो भाग वाला विधि है बस उसी विधि से हम लोग भाग देंगे, जब तक कि r का वैल्यू b से छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग इसे एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, पहले भाग देते हैं। यह 382 है, 196 है ना, तो 196 से 382 कम से कम 2 बार में लगाइएगा इसको, तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, बाकी 1 9 दूनी 18 19, बाकी कितना बच गया 1 और 2 एकम 2 1 3। देखिए 392 हो रहा है, 300 कितना हो रहा है 92, यहाँ है कितना 82। अगर 2 बार में भी लगाते हैं फिर भी यह ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही लगाएंगे, जैसे हम लोग भाग देते हैं, एक बार में लगाएंगे 196। चलिए 12 में से 6 हो गया, आपका बच गया 6, यहाँ हो गया 17, एक इधर चला गया था 17 7 था, एक 17 में से 9 गया, आपका बच गया 8, 17 में से 9 गया तो आपका कितना बच गया 8, और उसके बाद यहाँ बच गया था 2 में से 1 गया तो आपका बच गया 1, 186 हो गया। अब 186 इससे छोटा है, लेकिन यहाँ पे अभी अंक बचा हुआ है, 2 अंक बचा हुआ, तो पहले यहाँ पे पूरा कंप्लीट लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 उतार लीजिएगा, कितना उतर गया 2। अब ये हो गया 1862 हो गया, 1862, यानी 1862, इसको मोटा मोटी बोलते हैं 1862, यानी 1800 के आसपास है। आप इसको देखिएगा 196, यानी यह 200 से थोड़ा सा कम ही है, 200 से कम है, यह 1800 से ज्यादा है, यानी 200 का 9 गुना होता है 18, 200 का अगर 9 गुना करेंगे तो 1800 होता है, यानी इसके 9 गुना से भी यह ज्यादा है। तो 9 बार में, 10 बार में आप लगा नहीं सकते हैं, तो 9 बार में लगाना है भाग, तो
तो 9 बार में आप लगाइए, 9 छाके 54 के 4, बाकी बच गया आपका 5, 9 नमा 81, 81 5 हो गया आपका 86, बाकी कितना बच गया 8, आपका 9 एकम 9 ही है, 8 हो गया, 9 8 17 हो गया आपका। यहाँ पे बच गया आपका 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 5 बचेगा, 1 बचेगा 15, 15 में से 6 गया आपका 9 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 17 में से 17 चला गया, ये आपका 0 हो गया। ये 98 हो गया जो इससे छोटा है, अभी एक अंक बाकी बचा हुआ है, 0 को अभी तक नहीं उतारे, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0। अब इकाई अंक 0 है, यहाँ पे 6 है, इकाई अंक 0 तभी आएगा जब हम इसको 5 से गुना करेंगे। किसी भी सम संख्या में 5 से गुना करने पर इकाई अंक 0 मिल सकता है, यहाँ 0 वाला जो मिलेगा वो 5 से मिल सकता है, तो 5 से चेक कर लीजिएगा, 5 से चेक करिए एक बार कितना लगता है, 5 6 के 23, बाकी बच गया 3, अब 5 नमा 45, 45 3 48, बाकी हो गया 4, 5 एकम 5 4 9, ये देखिए आपका पूरा कंप्लीट लग गया, कंप्लीट रूप से लग गया, यानी यहाँ नीचे में आपका क्या हो गया 0, यानी 196 से 38,220 195 बार में कंप्लीट लग जाता है, शेष 0 आ गया, तो अब कहीं दूसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, यह हिसाब आपको स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो रहा है। तो बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना है, a के जगह पे इसको बैठाना है, b के जगह पे इसको, और r के जगह पे 195 को पुट करना है, सॉरी q के जगह पे 195 और r के जगह पे 0 को पुट कर देना है, r बराबर हो गया 0, लिख देंगे HCF 196 और 38,220 का कितना 196 ही होगा, कंप्लीट हो जाएगा यह हिसाब। जस्ट इसी प्रकार आप जो है ना इस हिसाब को अब बना लीजिएगा, ये वाला है ना 867 और 225 का आप बना करके कमेंट करके आप जो है ना भेज सकते हैं, इनको हिसाब बना करके आप फोटो खींच करके भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना भेज सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा है ना, व्हाट्सएप नंबर होगा तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे, आप इतना सीख रहे हैं समझ रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक कर दें कम से कम, ठीक ना। तो यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।